हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। आज तुलसी विवाह पूजन है, एकादशी वाला। तो मैं वो कर रही हूँ, देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड को आने में काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गया था, इसलिए मैं रात को ही कर रही हूँ पूजा। अकेले करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मेरा बेटा है उधर, वो मस्ती कर रहा है, ये वो घंटी बजा रहा है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे हस्बैंड पूजा में नहीं बैठे, वो रिकॉर्ड कर रहे थे। 5 दिया जला रही हूँ, उसी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले जल, गंगा जल उसमें डाल के स्नान करवाए, फिर पंचामृत और दूध, ये सब स्नान करवाने के बाद माँ तुलसी को मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी, श्रृंगार, जितना हम लोग एक दुल्हन जितना तैयार होती है, जितना सामग्री लगता है, उतना सब कुछ उस माँ तुलसी का डाले हैं। पहले तो कच्चा हल्दी को पीस के मैं पाउडर बना के उसे पहले हल्दी लगाई, उसके बाद बाकी सब पूजा का धीरे धीरे की करके विधि कर रही हूँ। 5 दिया जलाने के बाद देख सकते हैं, मैं एक मेन दिया रखी, ये रात भर जलेगा। अखंड दिया इसे बोलते हैं। अक्षत्र और उसमें ऐसे रख दिए हैं। उसके बाद पान का पत्ता, सुपारी, पैसा लेके भगवान विष्णु जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद माला मैं खुद से बनाई थी, तो वो माला पहना रही हूँ। विष्णु जी भगवान जी को सटा कर फिर माँ तुलसी को अर्पित करेंगे। माँ तुलसी को सटा के उसके बाद विष्णु भगवान पे अर्पित करेंगे। बहुत अच्छा लगता है पूजा वूजा करने में, मुझे बहुत मन लगता है। उसके बाद लोग गणेश जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद फल, मिठाई जितना जो है उसमें तुलसी का पत्ता रख के सारा भोग चढ़ाएंगे। मैं देखिए एक एक करके भोग चढ़ा रही हूँ। उसके बाद अक्षत्र और जल से उसे स्थापित करके रख देना है वहाँ पे। उसके बाद अरवा सुत्ता और जितना जो जो सामग्री था वो मैं डाल रही हूँ। एक एक करके सब जो जो सामग्री लगता है वो सब मैं अर्पित कर रही हूँ, देख रहे हैं। इस साइड में मेरा शो प्लांट लगा हुआ है, फूल वूल लगा हुआ है।
बालकनी में पूजा कर रही थी। रूम में थोड़ा दिक्कत होता इसीलिए, क्योंकि नेक्स्ट डे में इसे तुरंत उठाना नहीं था, तो इसीलिए मैं बालकनी में की थी। अब मैं मूली से भगवान विष्णु और माँ तुलसी का गठबंधन करने वाली हूँ। देखिए आराम से कर रहे हैं ताकि पत्तियां आट कुछ नहीं टूटना चाहिए वहाँ तुलसी का, देख सकते हैं। उसके बाद धूप दिया बाती ये सब जला रहे हैं। उसके बाद मेरा पास बुक नहीं था तो विवाह का पाठ का किताब, तो मैं मोबाइल से ही पढ़ रही थी कथा। को लिया लेकिन खुद वह अपनी इसी शरीर पे प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु का इस माया जाल दरवीना नहीं जानती थी कि अपने उनके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जलधर बने भगवान का कहा जाता है कि कथा पढ़ने से पूजा सर्व संपन्न अच्छे से होता है। सत्य भय हो गया। जो ऐसे ही होते उधर कैलाश पर्वत पर बेटा के पति जलधर युद्ध में हार गया। जब विद्या का सारी बात विस्तार में चल रही तो उसे क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हेरफिन शिला पर श्राप दे दिया। अपने भक्त पे श्राप भगवान विष्णु का स्वीकार किया। शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्राह्मण के असंतुलन की स्थिति में हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं को वृद्धा का प्रार्थना या भगवान विष्णु का श्राप मुक्त कर देना, वरना सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना पूरी के बाद लेकिन उसमें आत्मदया कर दिया। जहाँ विद्या भस्म हुई वहाँ के तुलसी के पौधा उगा। भगवान विष्णु के विद्या से कहा कि हे विद्या, तुम एक सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से अधिक प्रिय हो गई हो। जब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी तब मैं हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाएगा। भगवान विष्णु का वरदान दिया, जो मनुष्य मेरे शालिग्राम के रूप में तुलसी का विवाह करेगा उसे लोक परलोक विलुप्त यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी का वरदान प्राप्त होता है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते हैं। मृत्यु के समय जिसके प्राण जरूरी मंजरी रहित तुलसी के और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों के मुक्त होकर बैकुंठ धाम का प्राप्त होता है।
हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है कि नहीं? नहीं, वाईफाई कनेक्ट खत्म हो गया। यहाँ तो ऑन है हॉटस्पॉट। रुको रुको। इसको नहीं फूको बेटा, दिया नहीं फूकना चाहिए, पूजा वाला दिया है ना, इसका वाईफाई नहीं बंद फूकना तो चाहिए, इसको भगवान जी वाईफाई पाप देंगे। डाटा कनेक्ट नहीं है तेरा? पुराना मोबाइल है। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेर लिया था, जिसे एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बालक जालंधर था। जालंधर महातेजस्वी था। वह आगे चलकर एक पराक्रमी दिव्य राजा बना। लेकिन जालंधर बेहद विष राक्षस पार्वती का था। जालंधर का विवाह देवराज कामिनी पुत्री बिंदा से में हुआ था। एक बार जालंधर के मन में पाप आया और उसने माता लक्ष्मी का पाने की कामना की। माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उन्हें देवताओं को साथ समुद्र पार कर दिया। जालंधर समुद्र के उत्पन्न हुआ था, तो ऐसे माता लक्ष्मी ने अपना भाई मान लिया। इधर जालंधर परिचित हो चुका था, लेकिन उसे मन में पाप यही नहीं ठहरा। इसके बाद वह देवी पार्वती के पानी की लालसा में कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। माता पार्वती की छल के पानी से जालंधर के भगवान शिव को रूप धारण कर माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुंचा। हालांकि माता पार्वती ने अपना योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता अपनी शक्ति से वहां से तुरंत ही अदृश्य हो गई। जालंधर बहुत ही क्रोधित हो गया और वह भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंची। जालंधर की पत्नी विद्या अत्यंत पवित्र स्त्री थी। इसी के पवित्र धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित किया जाता था। जालंधर के वध करने से विद्या की सत्य और पुष्टि जरूरी थी। इसके बाद वह भगवान विष्णु का ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहाँ वृद्धा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु का सदा दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृद्धा भयभीत हो गई। फिर से भगवान विष्णु के ऋषि के रूप धारण, जिन्होंने वृद्धा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। वाईफाई ऑन करो ना, वाईफाई तो ऑन कर रहे हैं। टच करो ना उसमें। कौन वाला? ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ प्रोबधनी का महत्व, पाप का नाश, पुण्य वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुष का मोक्ष प्रदान करने वाला, समुद्र से लेकर सर्वत्र जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य के तभी से रचना करते हैं। जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रतोबोधनी तिथि नहीं जाती। प्रोबोधनी एकादशी के एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय का फल पा लेता है। बेटा, जो तू दुर्बल है, जिसकी प्राप्ति असंभव है, तो तथा त्रिलोकी में किसी ने कभी नहीं देखा, ऐसे वस्तुएं कि भगवान याचना प्रबोधनी एकादशी से देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी इसकी संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज तथा सुख प्रदान करती है। महेश्वर समान जो बड़े बड़े पाप है, उनके सत्य यह पाप निष्ठि प्रबोधनी एक ही उपवास कर भस्म कर देती है। पहले से हजारों जन्मों का पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण, मन की देव के समय भस्म और लोगों की प्रबोधनी एकादशी के मन में ध्यान नहीं करते। जो इनके व्रत अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरकुल के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम पर चले जाते हैं। ब्राह्मण अस्मिक आदि योगों से जिनके फल की प्राप्ति कठिन है, उनके प्रबोधनी एकादशी के जारी करने से अन्याय नहीं मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों के नहाकर संपूर्ण पृथ्वी के दान करने में फल मिलता है। श्री गंगाजल करने से मनुष्य की शक्ति, जैसे मनुष्य को मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार की धन संपत्ति मात्र उसी स्थल भंडार है। ऐसे समझकर एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। तीनों लोक में से कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से वाले मनुष्य के
घर में मौजूद रहते कार्तिक की हरि बोधनी एकादशी पुत्र की पुत्र प्रदान करने वाली है। जो द्रौपदी को उपासना करता है वही ज्ञानी योगी उनको तेजस्वी और विपुल है। बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। विशेष बात जो मुझे सबसे के करने पर भगवान लगभग 1000 वर्ष तक अतीत रखते हैं। देवताओं को सबको प्रोग्राम रहता है। वो अंदर नरक में आग हो जाती है। फिर पूजा के चक्रवातों की ओए साड़ी ठीक करो ना। तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करता है। उनको जन्म भर किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। जो उन्हें प्रतिदिन स्वर्ग के निकट स्वफल अर्पण से नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी समय 9 प्रकार को भर्ती करते हैं। वे कोटि भस्म युगत पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सबके प्राण फलों के पत्ते को चढ़ाने से फल जो होता है वह कार्तिक तुलसी की एक पत्ते भी मिला जाता है। कार्तिक के आए देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी की कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जगन्नाथ का पूजन करना चाहिए। जो योगों द्वारा देवताओं का यजन करने और उनके प्रकार के दान दिन से जो पुण्य होता है वो कार्तिक की तुलसी मत केशव की पूजा करने से प्राप्ति होती है। क्या चीज? श्रृंगार सर हम तो कर तो रहे हैं, रुको। पाठ पढ़ने के बाद मैं एक एक करके श्रृंगार अर्पित कर रही हूँ माँ तुलसी का। बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, अलता देख सकते हैं। जगह मेरे पास नहीं कहीं हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा साइड में रख दी अर्पित करके। उसके बाद धूप जला रही हूँ। जलेगा वो। बोल टूट जाएगा, पहले रखो। बोल लगाएंगे रखो। चलेगा कैसे बोल। धूप जल चुका है और दिखा के उसके बाद कथा भी हो गई, पूजा भी हो गया। अब मैं आरती का तैयारी कर रही हूँ। तो आरती का थाली में फूल से सजा दी देख सकते हैं। बीच में अक्षतर उसमें दिया रखना है तो दिया ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसमें अक्षत्र या फूल कुछ भी डाल के ऐसे ही। तो उसी के लिए कर रहे हैं। आगे मैं कपूर डालूंगी इसीलिए इसे छोड़ दे रहे हैं खाली। कपूर निकाल रहे हैं। आरती करने की तैयारी हो रही है।
पहले तुलसी माँ का आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव विष्णु जी का ऐसे आरती करे बेटा, करेंगे। ऐसे नहीं करते।
कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश गिरि की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख गणपति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओ तो सेवा दीजिए ना, कम हो गया। कहाँ है ये आओ। नहीं पूरी पूरी सूट नहीं होना चाहिए बेटा। और कितना लेट है? और कितना लेट है? हो गया, अब ये पूरा घर दिखाई देगा। एक बाती ला दूंगा। उठो ना, हम दोनों हाथ से कैमरा पकड़े हुए हैं। नहीं फूका बेटा। प्रणाम करो बेटा, ऐसा नहीं कर। हो गया, उठो उठो। कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। मेरे पास लकड़ी नहीं था तो ये उतना धुआं नहीं हो पाया। धूप इसमें ये लकड़ी अगर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा से धुआं धूप होता है। बहुत सुंदर लग रहा है ये अग्नि।
मुझे पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। आप लोग को किसे-किसे अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हो मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरी सू नहीं टूटना चाहिए बेटा। और कितना लेट है? और कितना लेट है? और हो गया अभी अब पूरा घर दिखाएंगे। जय जगदीश हरे। मैंने बहुत अच्छा से सजाया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।